पेटीएम के शेयरों में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर आई है। इस खबर के आने के बाद शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 197 कम्युनिकेशंस की पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन को फिर से जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से और समय मिल गया है। इस बात की पुष्टि यानी हामी पेटीएम ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में भी कर दिया है। इस मामले पर आरबीआई का क्या कहना है, ये जान लीजिए। आरबीआई ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में आरबीआई ने बताया कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन कारोबार के साथ अपना बिजनेस जारी रख सकती है और तो और भारत सरकार से पेटीएम को एफडीआई नियमों के मुताबिक 197 कम्युनिकेशन से पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में पिछले निवेश के लिए मंजूरी का इंतजार है। अब पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन जमा करने के लिए पेटीएम को कितने दिन का समय मिला, ये जान लीजिए। जैसे ही पेटीएम को भारत सरकार से एफडीआई और दूसरे नियमों की मंजूरी मिलती है, उसके बाद पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के पास पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। जैसे ही भारत सरकार से कोई भी प्रतिकूल निर्णय या एडवर्स जजमेंट आता है तो उसकी जानकारी देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को तुरंत दी जाएगी। हालांकि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पेटीएम पेमेंट सर्विसेज नए मर्चेंट को शामिल किए बिना मौजूदा पार्टनर्स के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के साथ अपना बिजनेस जारी रख सकता है। इस पूरे प्रकरण पर पेटीएम की भी प्रतिक्रिया आई है। पेटीएम के मुताबिक इस खबर का हमारे बिजनेस और रेवेन्यू पर कोई भौतिक प्रभाव यानी फिजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम समयबद्ध तरीके से जरूरी अनुमोदन यानी रिक्वायर्ड अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अब आरबीआई ने पेटीएम के लाइसेंस कब वापस कर दिए, ये जान लीजिए। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन को नवंबर 2022 में वापस कर दिया था। इसके बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को 120 दिनों के अंदर फिर से आवेदन जमा करने की इजाजत दे दी थी। अब जाते जाते पेटीएम कंपनी के इतिहास को भी जान लीजिए। पेटीएम का आईपीओ नवंबर 2021 में आया था। कंपनी 2150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आईपीओ लेकर आई थी। आईपीओ प्राइस से शेयर 80% तक नीचे यानी 440 रुपए के भाव पर जा गिरा था, लेकिन अब निचले लेवल से शेयर 30% से ज्यादा रिकवर कर 618 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, पेटीएम जब आईपीओ लाई थी तब कंपनी का आईपीओ 1.39 लाख करोड़ रुपए के वैल्यू पर आया था, जो अब घटकर 37,198 करोड़ रुपए पर आ चुका है। हाल में ही ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सिटी ने पेटीएम पर बाई की रेटिंग दी थी। अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर सिटी के मुताबिक पेटीएम का शेयर अपने मौजूदा लेवल से 85% तक का रिटर्न दे सकता है। सिटी का मानना है कि पेटीएम का शेयर 1061 रुपए तक जा सकता है। बता दें, अभी पेटीएम का शेयर 618 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी मौजूदा लेवल से 85% ऊपर तक शेयर जा सकता है। सिटी ने पेटीएम के बिजनेस को 3 वर्टिकल में बांटा है, जिसमें पेमेंट बिजनेस को 454 रुपए प्रति शेयर का वैल्यू दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल को 388 रुपए प्रति शेयर और ई कॉमर्स बिजनेस को 85 रुपए प्रति शेयर का वैल्यूएशन दिया है, यानी इन सब को मिलाकर 1061 रुपए प्रति शेयर प्राइस बनता है। तो अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें।